हेलो दोस्तों, तो ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करें बिहार बिल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि इस चैनल पे पहले से ही डेली जो है आपका वीडियो जो है मॉर्निंग में 7 बजे जो है आपको मिलेगा। दोस्तों आज फिर 60 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा जो होगा थ्योरी का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में तो 60 क्वेश्चन रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे हिंदी और इंग्लिश सब डाला हुआ है, तो आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। वीडियो को वॉच करना जो है नहीं भूलिएगा, स्किप करके नहीं है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो भी भाई नए देख रहे हैं या जो भी लोग देख रहे हैं नए हैं, उनके लिए वीडियो जो है वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है, उनके लिए जो है हेल्पफुल वीडियो है। तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों को शेयर करना, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी तरह के कोई अगर इसमें मिस हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, उसको सुधार करने की कोशिश होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा एंड टाइम फंक्शन द फार्मूला मीनू इन MS एक्सेल। MS एक्सेल 2016 कह रहा है कि आप अगर MS एक्सेल में क्या करते हैं, डाटा एंड टाइम जो है क्या करते हैं, उस फार्मूला के मेनू में वर्क करते हैं MS एक्सेल में, तो उसमें क्या होगा, मतलब डाटा एंड टाइम फंक्शन से तो फार्मूला मेनू में MS एक्सेल होता है, तो उसमें करिएगा तो क्या हो। तो इसमें किस में मतलब आपको जाना है, तो आपको ई को मतलब EO मंथ में जो है आप जाइएगा, जिसके आपको फंक्शन फार्मूला मेनू जो है MS एक्सेल में आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर ऐसा बोला जाएगा तो EOMON कैपिटल लेटर में लिखा हुआ बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 इको मंथ्स। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट हार्डवेयर, कह रहा है कौन सा हार्डवेयर नहीं है, मतलब कौन सा जो है आपका हार्डवेयर नहीं है, तो MS वर्ड जो है हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट, द फीचर्स हेडिंग द सीट MS एक्सेल कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द विच मेनू। कह रहा है कि आपका जो फीचर्स जो है MS एक्सेल में जो हेडिंग सीटर लेते हैं, तो इसमें सेलेक्ट मेनू करना है, क्या किस में कीजिए, तो होम में करके करेंगे। किस में करेंगे, होम में जाके करेंगे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अप्लाइंग स्पेस बिफोर एवरी द पैराग्राफ इन MS फाइल विच ऑफ द ऑप्शन कैन बी यूज ब्लैंक्स MS ऑफिस 2016। कह रहा है कि अगर हम कोई भी अप्लाइंग जो है पैराग्राफ को फाइल MS वर्ड में करते हैं, उस ऑप्शन में MS वर्ड में यूज करना है, ऑप्शन में यूज करना है, तो क्या करेंगे, तो MS ऑफिस में करेंगे। कैसे करेंगे, तो उसमें सेलेक्टिंग द स्पेसिंग फंक्शन से करेंगे, और पैराग्राफ जो है ग्रुप जो है लेआउट मेनू में कर देंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मतलब आप पैराग्राफ के मतलब जो राइटिंग सेक्शन लिखावट जो करते हैं, तो वही पैराग्राफ क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग लिखते हैं हेडिंग डाल के, सो उसी को कहते हैं अप्लाइंग दी पैराग्राफ। तो आप जो है लेआउट में पैराग्राफ छोड़ सकते हैं, होम में कर सकते हैं, ठीक है, होम मेनू में कर सकते हैं, इस तरह से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ कैन वी चेंज लेवल बंडल इन मेल मर्ज इन MS ऑफिस 2016। कह रहा है कि किस तरह से मेल मर्ज जो है क्या करना है, लेवल और बंडल जो है मेल मर्ज इन MS ऑफिस 2016। तो मीनिंग मेनू में जाना है, क्रिएट ग्रुप में करके हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 पहला जो है ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन यूजेज टू द सेलेक्टिंग कस्टम स्लाइड इन MS वर्ड पावर पॉइंट 2016। कह रहा है कि आप अगर कोई भी ऑप्शन से सेलेक्टिंग कस्टमाइज करिएगा, मतलब पेज को जो होता है साइज से मतलब कस्टमाइज कीजिएगा, तो किस में करिएगा, पावर पॉइंट में करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, तो डिजाइनिंग मेनू और कस्टमाइज ग्रुप में हो जाएगा, पेज आपका कस्टमाइज ग्रुप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 चेंजिंग स्क्रीन शेप टाइम आउट इन विंडो XP इन ऑप्शन शुड बी सेलेक्टेड। कह रहा है अगर चेंज करना है मतलब सेव करके, तो इन विंडो XP में जाएंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप प्रॉपर्टी करके स्क्रीन सेव में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल रिलेटेड
टू द इलेक्ट्रॉनिक मेल। करा कि आप अगर प्रोटोकॉल के रिलेटेड जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल करना हो तो क्या करिए, SMPT जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, SMPT से हो जाएगा। ब्लैंक्स एड्रेस कंटेंस 128 बिट्स, तो वो क्या होता है, तो इसमें IPv6 जो है हो जाता है, जिसमें आप अपना जो है एड्रेस जो है अपना कंटेंट बिट्स के द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फ्लोइंग ए सपोर्ट MS Excel 2016 uses to the some formatting in this report, but you now मतलब कर he want to the removal in the removal on the formatting out of the imprinting the data of the which of the following ऑप्शन इज शुड बी फॉर द सेम। कह रहा है किस तरह से कोई भी फॉर्मेटिंग जो है हम लोग उसमें डालते हैं, लिखते हैं, उसको रिमूव करना है तो उस डाटा को जो है क्या करेंगे, ऑप्शन के द्वारा सेम। किस तरह से करते हैं, आपको कोई भी डाटा अगर हटाना है, रखना है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें सेलेक्ट करके और उसमें आप जो है डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर चौथा है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली रिटेन बाय हाई लेवल लैंग्वेज में हो जाता है। नेक्स्ट है, ए बैंक मार्जेज प्रिपेयर द सीट ऑफ द नंबर अकाउंटेड द ओपन ऑफ द स्पेसिस मंथ एंड स्पेसिस सीट रो जो है 25 एंड कॉलम 10 आफ्टर द कंप्लीट सीट ऑफ द रिलाइज आफ्टर डिफरेंट बैकग्राउंड कलर ये ऑप्शन ऑफ द सेलेक्टेड दी सेम। किस तरह, तो फ्रंट मेनू और होम में जाएंगे और आप अपना अनुसार से ओपन करेंगे और उस ऑप्शन को क्या करेंगे, उसी द्वारा हाईलाइट जो है डिफरेंट बैकग्राउंड लगा देंगे उसके पीछे और हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही है। अगला नेक्स्ट है, विच ऑफ द थर्ड स्टेप ऑफ द मेल मर्ज विजार्ड MS ऑफिस 2016। इसमें करा है किस तरह से मेल मर्ज है 2016 में करेंगे, सेलेक्टेड रेसिपिएंट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। विच ऑफ द फ्लोइंग इम्पैक्ट प्रिंटर एंड प्रिंटर स्पीड, तो क्या होता है, इसमें जो है आपका जो है लाइन प्रिंटर आ जाता है। क्या चीज़ होता है, लाइन प्रिंटर आ जाता है। In authorized the making report of the company in the report of 1 to 2 multi shading within the heading and of the front of the style of the sub heading should be according to choice, which is the following option of the MS Word can be सेलेक्टेड टू द सेम। कह रहा है किस तरह से आप कोई भी स्लाइड में जो है मल्टीपल स्लाइड लेते हैं, सब स्लाइड ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए MS वर्ड में जो है सेलेक्ट करके सेम कर सकते हैं, सेम लिख सकते हैं, सेम डाटा डाल सकते हैं। आप सेलेक्टेड स्टाइल में जाइए और उसमें होम मेन्यू में जाके आप सेलेक्ट करके डाटा जो होम सब हेडिंग दे सकते हैं, उसका जिस तरह से रिपोर्ट करना है उस तरह से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। In Windows GUIDs guides typically write the मतलब कि decimal notation and what will be from guides। तो क्या होता है, तो ग्लोबल अनक्यू आइडेंटिफायर जो है हो जाता है, मतलब आइडेंटिफायर हो जाता है ग्लोबली एनक्यूफाई जो है आइडेंटिफायर जो हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4। Which is the following figure of the not number shape and MS Excel 2016। तो बार चार्ट में जो है नहीं, ये शेप साइज MS Excel में नहीं होता है। तो करें कौन सा फंक्शन, मतलब कि शेप साइज फंक्शन MS Excel नंबर जो है नहीं होते, बार चार्ट नहीं है। करें कि वेरियस सेंसर यूज टू मॉडर कंप्यूटर ऑफ फॉर एग्जाम्पल, तो इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, एग्जाम्पल में इनपुट डिवाइस होता है। जूम फंक्शन कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द मेनू MS वर्ड 2016। तो
तो व्यू में हो जाता है। किस में होता है? तो व्यू में होता है। ये कह रहा है कि इन MS पावर पॉइंट 16 इन द प्रेजेंट शो ऑफ द सेलेक्टिंग स्लाइड विच ऑफ द फॉलोइंग द मेनू इन द फंक्शन। तो किस तरह से होता है? स्लाइड शोइंग में हो जाता है। किस में होता है? स्लाइड शोइंग में हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिलीट अ सिग्नेचर सीट कैन बी MS एक्सेल वर्कबुक एंड MS ऑफिस 2016। राइट क्लिक करके किस तरह से और वर्कशीट में जाके और सिलेक्टेड इन डिलीट ऑप्शन में कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से डिलीट मतलब सीट को कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, फाइंड द फंक्शन कैन बी सेलेक्टेड विच द मेनू MS वर्ड 2016। तो होम में हो जाएगा। किस में होगा? तो होम में होगा। नेक्स्ट है, NET फ्रेमवर्क डेवलप बाय द ऑर्गेनाइज कंपनी। किस तरह से हम डेवलप कंपनी को ऑर्गेनाइज करना होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4। इन MS वर्ड फॉर द अरेंजिंग द सेलेक्टेड डाटा इन अल्फ़ाबेटिकल नंबर ऑफ ऑर्डर विच ऑफ द फंक्शन यूजेस टू द होम मेनू। किस तरह से होता है? सॉर्टर से होता है। किस तरह से होता है? सॉर्टर से होता है। ऑप्शन नंबर 4। IFNA फंक्शन बिलोंग्स विच कैटेगरी फंक्शन इन द MS एक्सेल 2016। तो लॉजिकल से होता है। अब क्या चीज़ होता है? लॉजिकल से होता है, लॉजिकल से होता है। इन यूजर द इनेबल शो ऑफ द पैराग्राफ मार्क्स इन द हाइडन फॉर्मेटिंग सिंबल इन द MS वर्ड 2016 हाइडिंग द सिंबल मेनू एंड सेलेक्टेड। तो किस में होता है? तो होम में होता है। मेनू एंड सेलेक्टेड किस में होता है? तो होम में होता है। बाय विच द फॉर्मिंग ऑप्शन ऑफ द सेलेक्टेड हाइट रो एंड विड्थ कॉलम विद MS एक्सेल का रो एंड विड्थ एंड कॉलम एंड एक्सेल। तो किस तरह से? सेलेक्टेड फॉर्मेट और फंक्शन में जाके ग्रुप द होम मेनू में हो जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा। दिस शेयर वर्कबुक फंक्शन कैन बी सेलेक्टेड विच ऑफ द मेनू MS एक्सेल 2016। तो किस तरह से? रिव्यू मेनू में हो जाता है। किस में? सेलेक्टेड होम मेनू में हो जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन द स्मार्ट आर्ट्स फीचर्स इन MS एक्सेल यूजेज रिप्रेजेंट सीरीज बाय इंटरकनेक्टेड आइडिया। अरे किस तरह से स्मार्ट आर्ट्स जो है आता है, तो किस तरह से यूजेज हम MS एक्सेल में करते हैं? तो सीरीज कनेक्टेड आइडिया। तो अल्टरनेटिंग हेक्सागोनल लिस्ट में हो जाता है। किसमें? किसके द्वारा? तो यह अल्टरनेटिंग हेक्सागोनल लिस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। The main document mail merge wizard to the MS Office 2016 और आइडेंटिफाई एज। तो कह रहा है किस तरह से होता है? इट इज कॉन्टेंट मतलब कह रहा है किस तरह से होता है? तो आइडेंटिफाई जो अगर मैं मतलब कह रहा है मेल मर्ज के अनुसार विजार्ड इन MS ऑफिस 2016 में होता है। तो ये कॉन्टेनिंग कह रहा है पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन सच स्टैंडर्ड लेटर ऑफ द इन्वेलप और द मेलिंग लेवल, मतलब मेलिंग लेवल में हो जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ट्रू। कौन सा बात सही है? तो असेंबल टास्क और असेंबल लैंग्वेज है इनपुट कोडेड में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिफ़ॉल्ट कलर इन शेप साइज इंडिकेटेड इन सेल नॉर्मल फ्रॉम सेल स्टाइल इन फंक्शनल ऑफ द वर्कशीट 2016। किस तरह से आप जो है डिफ़ॉल्ट शेप साइज मतलब कि कलर शेप और इंडिकेटिंग ऑफ द सेल को कैसे नॉर्मल फॉर्म से आप स्टाइल फॉर्म में वर्कशीट में मतलब MS एक्सेल में करिएगा। तो ध्यान रखें नो कलर ट्रांसपेरेंट में जो है हो जाएगा। नो कलर ट्रांसपेरेंट में अपना जो क्या करें सेल स्टाइल एंड इन्फॉर्मेशन जो है 16 MS एक्सेल में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका है बाय विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन वी कैन यूजर बॉर्डर सेलेक्टिंग द MS एक्सेल 2016। तो फ्रंट ग्रुप और होम मेनू में हो जाता है। किस में होता है? फ्रंट कलर और होम मेनू में हो जाता है। बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द एडेड इंजीनियरिंग फंक्शन MS एक्सेल 2016 वर्कशीट। तो होम मेनू और फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4। क्या होता है? होम मेनू और फंक्शन ग्रुप में हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4। बाय विच ऑफ द ऑप्शन कैन बी इंसर्ट 3D मैप एंड MS एक्सेल 2016। तो करा 3D मैप MS एक्सेल 2003।
द टच ग्रुप और इंसल्ट मेनू में होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन एम एस वर्ड 2016 नेविगेशन और पैनल पेन कैन बी एक्टिव और डीएक्टिव एंड होम मेनू तो व्यू में होता है। किस तरह एक्टिव और डीएक्टिव करना होता है, किस में होता है, होम मेनू में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द नॉट और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यूजिंग द सर्विस ऑफ इंटरनेट, किस तरह से आप सर्विस लेकर आए, किस पेन मतलब कि मैंडेटरी और रिक्वायरमेंट के अनुसार सर्विस जो है इंटरनेट से होता है। तो प्रिंटर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 प्रिंटर से होता है। विच ऑफ द शॉर्टकट की द इंसर्टिंग ऑफ द न्यू वर्कशीट, अरे किस तरह से आपको न्यू वर्कशीट लेना, शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस F11 दबाइएगा तो आपको क्या होगा, शॉर्टकट के मतलब इंसर्टिंग ऑफ न्यू वर्कशीट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा विच ऑफ द शॉर्टकट की ऑफ द मेक ऑफ सेलेक्टिंग द ऑफर केस एन MS वर्ड 2016, तो किस तरह से सेलेक्ट करके ऑफर केस में MS एक्सेल 2016 में करें। तो प्रेस जो है अल्ट के साथ H जो है क्लिक कर प्रेस करना है, उसके बाद 7 देन प्रेस जो है U कर देंगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा, ऑफर केस में MS एक्सेल 2016 में जो है सेलेक्ट टेक्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट वैलिड, ऑप्शन द प्रोटोकॉल सीट एंड फंक्शन MS एक्सेल 2016 था। किस तरह से आप प्रोटोकॉल के अनुसार MS एक्सेल में करिएगा तो किस तरह से नॉट वैलिड जो है होगा, मतलब नॉट वैलिड MS एक्सेल तक न्यू कमेंट जो है नहीं होगा, नॉट वैलिड प्रोटोकॉल MS एक्सेल मतलब सीट फंक्शन, मतलब फंक्शन सीट में जो MS एक्सेल 2016 में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, तो न्यू कमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द मेथड ऑफ व्यू स्लाइड ऑफ द स्लाइड MS एक्सेल 2016, तो किस तरह से स्पीड फंक्शन है विंडो ग्रुप और विंडो मेनू में हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द ऑप्शन यूजेज टू द इंसर्टिंग स्क्रीन शॉट एंड MS वर्ड 2016, करा किस तरह से जो आप जो है यूजेज करिएगा और इंसर्टिंग और MS स्क्रीन शॉट जो MS वर्ड में आ जाता है। फंक्शनल फ्रॉम इंस्ट्रक्शन ग्रुप ऑफ द मतलब इंसल्ट मेनू में हो जाता है। फंक्शनल फ्रॉम इंस्ट्रक्शन ग्रुप और होम मेनू में हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। If user the pressing of the slide show of the MS PowerPoint 2016 slide is changing automatically, but now of the wanted changing the setting that the text slide come only mouse click on which is the flowing and functional setting, the ट्रांसलेशन मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो जाता है, ट्रांसलेशन में हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द ऑप्शन कैन बी सेट विड्थ एंड कॉलम ऑटो फील्ड एंड MS एक्सेल 2016, कह किस तरह से ऑटो सेल्फ के अनुसार जो है कॉलम और ऑटो सेल्फ MS एक्सेल में हो जाता है। सेलेक्टिंग टारगेट और एंड द फॉर्मेटिंग MS एक्सेल और होम मेनू में होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द वेब ब्राउजर, तो UBNTU से हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम द installing existing software command the input window can be used to correcting command, तो ये मिक्स सेलेक्ट एक्सेल से हो जाता है, मतलब कि MI मिक्सेस ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाता है। विद द रीयूज फंक्शन ऑफ द सेलेक्टिंग फ्रॉम द ग्रुप और होम मेनू एंड MS एक्सेल PowerPoint 365, तो होम मेनू में न्यू स्लाइड जो है अपना PowerPoint के द्वारा जो है ग्रुपिंग होम मेनू से हो जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द ट्रू अबाउट ऑफ द टूल्स बार एंड विंडो XP, तो किस तरह से टूल्स बार के बाद ट्रू जो है टेक्स्ट बार के विंडो XP में होता था। टेक्स्ट लाइन एंड अक्रॉस द बटन ऑफ द ईडर स्क्रीन होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा पहला। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ दिस मतलब स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन द डाई ऑफ में होता है, मतलब वो
इंटरनेट कनेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग डस्ट एंड डस्ट फाइल ऑफ द एक्सटेंशन। किस तरह से बोर्ड एंड डस्ट और डस्ट फाइल और डस्ट फाइल एंड एक्सटेंशन MS वर्ड में आ जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। विच ऑफ द शॉर्टकट की एडिशन ऑफ न्यू स्लाइड ऑफ द MS वर्ड पावर पॉइंट सोल्व Ctrl+M से एडिंग और न्यू स्लाइड जो है पावर पॉइंट में वेब 16 में आता है। तो Ctrl+M से। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम तो दोस्तों UMBNTU जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में हो जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। AMOLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द AMOLED क्या होता है। तो AMOLED के फुल फॉर्म द एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग AMO के होता है एक्टिव मैट्रिक ऑर्गेनिक और LED का होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू ऑफ द मेल मर्ज फीचर्स इन MS ऑफिस। तो क्या कहेंगे इट इज़ ए फीचर्स MS ऑफिस इनेबल एंड सेंड एंड स्माइल लेटर एंड डॉक्यूमेंट मल्टीपल रेसिपिएंट। ऑप्शन नंबर दूसरा। users want to the make to the chart MS Excel so in the LED expenditure in the percentage which of the following type of chart based of suitable him। तो पाई चार्ट में आ जाता है एक्सपेंडिचर और परसेंटेज का जो है पाई चार्ट में आ जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू ऑफ द रेसिपेक्टेड स्पीड ऑफ मेमोरी डिवाइस। तो रजिस्टर और रैम हार्ड डिस्क से होता है जिससे स्पीड जो है मेमोरी डिवाइस कोई भी मेमोरी डिवाइस या कंप्यूटर का बढ़ जाता है। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वांट टू द सेंड मेल यूजिंग द मर्ज एंड MS ऑफिस 2016 विच ऑफ द स्टेप एंड प्रीवियसली क्रिएट टेम्पोरली डॉक्यूमेंट। तो स्टेप 1 में हो जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा में हो जाता है स्टेप 1 में। यूजिंग विच द फ्लोइंग ऑप्शन ऑफ कैन इंसर्ट न्यू स्लाइड इन वर्कबुक इन MS Excel 2016। किस तरह से यूजर इंसर्ट और न्यू इंसर्ट में वर्कबुक में MS Excel हो जाता है। होम और सेल ग्रुप में आ जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा। विच ऑफ द फ्लोइंग और फीचर्स स्टाइल ग्रुप और होम मेनू एक्सेल में आता है। रैप टेक्स्ट में होता है। ऑप्शन नंबर चौथा रैप टेक्स्ट में होता है। स्मॉल ग्राफिकली सिंबल ऑफ स्क्रीन रिप्रेजेंट एक्शन ऑफ द रिसोर्सेज सच एज द एप्लीकेशन फाइल फोल्डर एंड सेटिंग नोन एज ब्लैंक्स। तो क्या होता है आइकन होता है। ऑप्शन नंबर चौथा क्या होता है आइकन हो जाता है आइकन हो जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।